नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10 यूनिट नंबर 6। आई लव यू टीचर। टीचर, मैं आपसे प्यार करती हूं। पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 6। आई लव यू टीचर। In 1890, at the age of about 10, 1890 में करीब 10 साल की उम्र में आई मूव्ड टू द परकिंस इंस्टीट्यूट। मुझे परकिंस इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया। हियर माई टीचर एनी सुलिवान कंटिन्यूड टू टीच मी। यहाँ पर मेरे टीचर एनी सुलिवान ने मुझे पढ़ाना चालू रखा। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर। यहाँ पर मैं दूसरे अंधे बच्चों से दोस्ती कर पाई। माई लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर। मेरा अकेलापन गायब होने लगा। एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल। और अभ्यास की मेरी प्रगति, मेरा विकास बहुत ही अच्छी तरह से होने लगा। आई लर्नड लैटिन, जर्मन एंड एरिथमेटिक। मैं लैटिन, जर्मन और अंक गणित सीखी। इन 1896 आई मूव्ड ऑन टू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसेच्यूसेट्स। 1896 में मैसेच्यूसेट्स में कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़, लड़कियों की कैम्ब्रिज स्कूल में मुझे दाखिल किया गया। दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी हु वॉज ब्लाइंड, डीफ एंड कुड barely produce sounds of communication। मेरे जैसी लेडी, मेरे जैसी औरत जो अंधी हो, बहरी हो और बातचीत करने के लिए बहुत ही कम शब्द बोल पाए, ऐसी औरत के लिए यह सच में बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। आई बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज। मैंने कविताएं और कहानियां लिखना शुरू किया था। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर। परीक्षा के कुछ समय पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ। ऑल्दो इमोशनली डिस्टर्ब्ड, आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। भावनात्मक रूप से मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, फिर भी परीक्षा में मैंने अपना श्रेष्ठ किया। माई टीचर कुड नॉट accompany मी इन द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा कक्ष में मेरे टीचर मेरे साथ नहीं हो पाए थे। देयर अ टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चन इन माई हैंड। वहाँ के टीचर मेरे हाथ में सवाल लिखते थे। एंड आई टाइप्ड आउट द आंसर्स। और मैं उत्तर टाइप करती थी। व्हेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, जब परिणाम घोषित हुआ, आई वॉज सो फुल ऑफ जॉय टू हियर दैट आई हैड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। जब परिणाम घोषित हुआ तब यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई कि
आई हैड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, मैंने सभी विषय पास कर लिए थे. आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट द रेड क्लिफ कॉलेज इन 1900. 1900 के वर्ष में रेड क्लिफ कॉलेज का पहला दिन मुझे याद है. आई न्यू देयर वर चैलेंजेस इन माई वे, मैं जानती थी कि मेरे मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां थी. बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम दैम, लेकिन मैं उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेचैन थी. द प्रोफेसर्स लुक्ड फार अवे एज इफ दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन. प्राध्यापक जैसे टेलीफोन से बात कर रहे हो इतने दूर लगते थे. द लेक्चर्स वर स्पेल्ड इन टू माई पाम्स एज रैपिडली एज पॉसिबल. लेक्चर्स जितने संभव हो पाए उतनी तेजी से मेरी हथेली पर लिखे जाते थे. आई वुड नोट डाउन वॉट एवर आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वेंट बैक होम. जब मैं घर वापस आती तब मुझे जो कुछ भी याद रहता मैं लिख लेती थी. हियर आई बिगेन टू राइट अबाउट माई लाइफ. यहाँ पर मैंने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया, यानी अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया. आई रॉट द स्टोरी बोथ इन ब्रेल एंड ऑन अ नॉर्मल टाइपराइटर. मैंने ब्रेल टाइपराइटर और सामान्य टाइपराइटर दोनों पर कहानी लिखी. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाय जॉन मैसी. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी, मेरी आत्मकथा जॉन मैसी के द्वारा संपादित की गई. द राइटिंग वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन इन 1903 एंड आई वॉज पेड फॉर इट. 1903 में एक मैगजीन में मेरी कहानी को प्रकाशित किया गया और इसके बदले में मुझे पैसे भी मिले. वी द ब्लाइंड आर एज indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. जैसे मनुष्य जाति गुटनबर्ग की कर्जदार है, उसी प्रकार हम अंधे लोग लुइस ब्रेल के कर्जदार है. On 28th June 1904 I graduated from the Redcliffe College. 1904 28 जून को मैं रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक हुई. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. मुझे गर्व महसूस होता था कि बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री प्राप्त करने वाली मैं पहली बहरी और अंधी व्यक्ति बनी थी. आई बिगेन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड. अंधे लोगों को मदद करने के मार्ग पर मुझे उनको पढ़ाना ही चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होने लगा. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. बेचारे अंधों के उपेक्षित राज्य में से जागृति फैलाने का काम, यह मेरे जीवन का प्राइम गोल, मुख्य लक्ष्य बन गया था.
their innate abilities and their inspirations, उनकी जन्मजात क्षमताएं और प्रेरणा से I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. मुझे अपने खुद के जीवन निर्वाह के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे अंधे लोगों के जीवन में से अंधेरा और दुख दूर करने की योजना शुरू करने के लिए फंड इकट्ठा करना था. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher Annie. मेरे टीचर एनी से मैंने जो कुछ भी हासिल किया था वो मुझे दूसरों को देना ही चाहिए, ऐसा दृढ़ रूप से मेरा मानना था. Then came a dark cloud in my sky. उसके बाद मेरे आसमान में एक काला बादल आया, यानी मेरे जीवन में परेशानी आई, मुसीबत आई. I was deeply concerned about that. इसके बारे में मुझे बहुत ही चिंता होती थी. My teacher's eyesight was worsening day by day. मेरे टीचर की आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी. As a result, उसके परिणाम से she could not see clearly. वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती थी. She was brave enough to fight against her problem. अपनी समस्या के सामने वह खुद लड़ पाए इतनी बहादुर थी. But I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. लेकिन मुझे दुख होता था क्योंकि वह अपनी आँखों की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देती थी. Instead, उसके बदले she continued to help me. उन्होंने मुझे मदद करना जारी रखा. At last, अंत में my teacher lost her eyesight completely. मेरे टीचर ने अपनी आँखों की रोशनी पूरी तरह से गंवा दी and became blind by the year 1935. और 1935 के साल तक वे पूरी तरह से अंध हो गई. She sacrificed her eyesight for me. मेरे लिए उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी का बलिदान दे दिया. What a great sacrifice it was. कितना महान बलिदान वह था. If she had not supported, अगर उन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया होता and encouraged me to learn, और अभ्यास के लिए मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो I would not have enjoyed the beauty of the world. तो मैं दुनिया की खूबसूरती के मज़े नहीं ले पाती. I cannot think myself apart from her. मैं अपने आप को उनसे अलग नहीं सोच सकती हूँ. My heart always speaks. I love you teacher. मेरा दिल हमेशा बोलता है, टीचर मैं आपसे प्यार करती हूँ. दोस्तों, यहाँ पर ये यूनिट समाप्त होता है. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको
नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।